दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका अपना महबूब अली। ये हैं हमारे भाई रहमान। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। और रहमान भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी दुआएं महबूब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे दर्शकों का स्वागत है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था होवल V3 जो LPG रिड्यूसर है। ये 2 व्हीलर में और 3 व्हीलर में लगता है। तो हमारे पास काफ़ी कॉल्स आए, कमेंट्स भी आए हमारे पास, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, नंबर पे भी। तो उन्होंने हमें इनसे पूछा कि सर थोड़ा सा इसका विस्तार से हमें बताइए, क्यों आपकी वीडियोस हमें देख के अच्छा लगा, इसकी थोड़ी सी जानकारी और हमें जो इसमें जो ये स्प्रिंग वगैरह होती है, जो इसमें रबड़ होती है, ओरिंग वगैरह होती है, उसकी हमें जानकारी दें। क्यों जो हमारे अक्सर होता है क्या है, ख़राब हो जाता है, हम कहीं से भी लेके लगा लेते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो मैंने कहा ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको जो हमारे भाई रहमान साहब हैं उन्हीं के माध्यम से स्प्रिंग के बारे में और रिंग के बारे में कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहम भूमिका इसके अंदर क्या होती है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो मैं मिलता हूँ सबसे पहले भाई रहमान साहब। आप इनसे ये छोटी सी स्प्रिंग इसके बारे में बताना। आप एक वाली स्प्रिंग इसके अंदर 2 स्प्रिंग रखती हैं, दोनों के बारे में बताना। ये और रिंग भी इसके अंदर 2 लगते हैं, एक ये छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो इन सबके बारे में बताना। ये कोई डायफ्राम भी है, इसके बारे में बताना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम सर इस वाली स्प्रिंग की। जी महबूब भाई ये पावर वाल का स्प्रिंग होता है जी। ये अपनी थिकनेस पे काम करता है, एस से अप एंड डाउन होता है ये। ठीक है जी। अगर ये अच्छी क्वालिटी का है तो ये हमेशा इसकी थिकनेस ऐसी ही रहेगी, टेम्पर कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है। और जो हल्की क्वालिटी होती है, जो हल्की क्वालिटी से स्प्रिंग बनाए जाते हैं, उसके टेम्पर में फर्क आ जाता है थोड़े टाइम के बाद। उसकी टेंशन कम हो जाती है और उसकी जो सेटिंग है, जब इसकी थिकनेस से फर्क पड़ेगा तो उस गाड़ी की सेटिंग आउट हो जाती है। जब इसकी टेम्परिंग में फर्क आएगा तो फिर पावर वाल से सेटिंग गाड़ी की आउट हो जाती है, पावर ड्रॉप हो जाती है। फिर दोबारा गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है और उस गाड़ी को सेट कराना पड़ता है। जो हमारा जो स्प्रिंग है, इसकी कभी भी टेम्परिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मॉइस्चर से, ना वाटर से, ना झटके से, किसी भी चीज से। ये स्पेशल स्टैंडर्ड SS स्टील का स्प्रिंग है ये। ओके जी, इससे कभी भी आपको इसकी टेम्परिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा एज इट इज। और ऐसे स्प्रिंग तो मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे, बहुत लोग बनाते हैं स्प्रिंग लोकल, लेकिन ये हमारा स्प्रिंग जो है ये बिल्कुल हमेशा ऐसे ही वर्क करेगा जैसे फर्स्ट टाइम करता है। ये 15-15 साल के बाद भी हमने गाड़ी में से इसको निकाला है तो इसकी टेम्परिंग में, इसकी सेटिंग में कोई फर्क नहीं मिला, एज इट इज मिला है। ये हमने 15-15 साल पुरानी किटों को खोल के चेक किया, 20-20 साल पुरानी किटों को खोल के चेक किया है, उसमें हमें ये ऐसा का एज इट इज मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें स्प्रिंग में। ये इसकी मेन क्वालिटी है स्प्रिंग की। अच्छा, जो ये आपने स्प्रिंग बताया, ये कोई भी बाहर से लेकर लगा लेता है तो उसे पता क्या चले कि ये होवल का स्प्रिंग है? क्या थोड़ा इसके बारे में? सर हमारी जो क्वालिटी है होवल की वो अलग ही है। अच्छा। और जो मार्केट में जो स्प्रिंग मिलते हैं वो अलग ही होते हैं। जो अलग ही पता चल जाएगा, अलग ही टेम्परिंग पता जाएगी, सॉफ्टनेस, गाड़ी प्रॉपर काम नहीं करेगी, सेटिंग आउट हो जाएगी इसकी। जैसे ही इसकी टेम्परिंग में फर्क आएगा तो सेटिंग आउट होगी इसकी गाड़ी की। सबसे पहले ये आपका स्टील में होता है? ये स्टील में हमारा स्प्रिंग है सर, स्टैंडर्ड स्टील है ये हमारा स्टील का स्प्रिंग है। ये ओरिंग के बारे में, ये जो ओरिंग दे रखी है आपने, इसका क्या महत्व है इसमें? ये सर इस ओरिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर जी। ओरिंग 3 क्वालिटी के होते हैं सर। ठीक है। एक होता है वाइट्रोन जी, एक होता है सिलिकॉन, ठीक है, और एक होता है लोकल नॉर्मल, बिल्कुल जो जिसके अंदर रबड़ यूज नहीं होती, वो सिर्फ ओनली प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है। जो हमारा जो ओरिंग है ये ओरिंग है वाइट्रोन। ठीक है। और वाइट्रोन की सर क्वालिटी ये होती है कि जहां भी इसको आप यूज करेंगे, किसी भी जगह पे, चाहे वहां प्रेशर हो या नॉर्मल प्रेशर हो या CNG का प्रेशर हो या LPG का प्रेशर हो, इसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वाइट्रोन कभी ऑयल वगैरह लग जाता है इस पे, कोई असर नहीं पड़ेगा इसको आप ऑयल में डिप करके भी रखेंगे अगर, और 4-5 दिन के बाद भी इसको निकालेंगे, एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। ये वाइट्रोन की खूबी होती है। हाँ, बहुत से ओरिंग होते हैं सर, हमने ऑयल में डाल दिया तो वो फूल जाएंगे, वो आपने देखा होगा, बिल्कुल मोटा हो जाएंगे और वो फैल जाएंगे, उनकी जो ये डाया है ये बढ़ जाएगा। जी जी जी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ये प्योर वाइट्रोन है ये, और इसको हम स्पेशली अपनी हमारी कंपनी में बनता है, ये वाइट्रोन आती है उससे ये बनाया जाता है। वाइट्रोन जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए कोई भाई उसे यूज नहीं करता। ये कहाँ यूज होता है सर? ये वाला जो हमारा ओरिंग है बड़ा वाला, ये हमारे इसके अंदर यूज होता है, पावर वाल के अंदर। ठीक है। ये और यहाँ पे लगाया जाता है इसको, ये इसके यहाँ पर यूज होता है इस तरीके से जी। ये यहाँ यूज होता है? जी 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 जी। फिर ये गाड़ी के किट में फिट होता है ये, उसके बाद इसको परफॉर्मेंस इसकी सेट की जाती है, यहाँ पर लगता है भाई।
ये पावर वाल यहाँ पर आता है, ये V3 के ऊपर यहाँ पे सेटिंग होती है, फिर इससे हम सेट करते हैं। ठीक है, जिससे माइलेज आपका, जिससे माइलेज पावर आपकी इससे प्रॉपर सेट होती है। ये हमारा मेन ओरिंग होता है बड़ा वाला। इसके बाद सर ये है क्या, ये सब आइडलिंग है। इसका भी कोई इसमें अहम रोल है या? ये इसका भी बहुत अहम रोल है मेरे भाई। इसके अंदर जितना उसका रोल था उतना ही इसका अहम रोल है। इसके अंदर भी देखेंगे आप, एक ओरिंग लगा हुआ अंदर जी, ये वाला ओरिंग है, छोटा, ये भी हमारा वाइट रोन ही है। अच्छा हाँ, अगर हम इसके अंदर कोई लोकल रिंग लगाएंगे या इसके अंदर हम कोई न्यूट्रॉन रिंग लगाएंगे तो ये होता क्या है कि जब हम गाड़ी को सेट करते हैं और हम छोड़ देते हैं तो ये जाम हो जाता है। जो लोकल रिंग होते हैं वो फिर परफॉर्मेंस नहीं देते। अच्छा, वही अपनी पकड़ कर लेते हैं ना, आगे होंगे ना पीछे होंगे, वो और घूमेंगे जैसे नहीं ही वो। कोई मैकेनिक इसको घुमाने की कोशिश करेगा ये टूट जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा ये, अगर ये लोकल रिंग होगा। और ये हमारा जो रिंग है साहब 5 साल के बाद भी घुमाएंगे तो फ्री घूमेगा बिल्कुल एकदम। व्हाइट रोन की ये खूबी है कि ये कभी भी जाम नहीं होगा और अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं, ये एज इट इज घूमेगा फ्री बिल्कुल एकदम। ये इसके अंदर ये स्प्रिंग जो था, ये स्प्रिंग लगता है ये भाई, ये भी लोकल लगा सकते हैं बाहर से ले कोई भी, या इसकी भी कोई हुआ है? महबूब भाई अगर कोई आदमी इसको लोकल लेकर लगाएगा तो गाड़ी सेट ही नहीं होगी। इसका बहुत अहम रोल है, यही गाड़ी को स्लो में रोक करके रखता है कि गाड़ी को कहाँ पे स्टार्ट रखना है, यही इसको सेट करके रखता है। ये स्लो आइडलिंग स्प्रिंग होता है, ये इसी के अंदर लगता है इस तरीके से, और यही गाड़ी को हमारी सेट करता है इस तरीके से घुमाने से। और जहां पे हमारी गाड़ी सेट होगी वहीं रुक जाएगा, और ये ऐसे अप एंड डाउन होता है। जब हम गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं, जी जी, जब हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर होता है तो इस तरीके से ये काम करता है। ये लीवर, इसके आगे लीवर होता है गैस का, अगर ये सही काम नहीं करेगा, जो गैस चल रही है इसके आगे, वो गाड़ी फिर सेटिंग उसकी आउट हो जाएगी, यानी माइलेज भी नहीं आएगा, माइलेज भी नहीं आएगा, और गाड़ी स्लो आइडलिंग में रुकेगी भी नहीं, और गाड़ी ऐसा लगेगा बहुत भारी सी चल रही है, फ्री नहीं चल रही गाड़ी जैसे। अच्छा, जैसे रेसिंग स्लो होती है तो स्लो काम नहीं करेगा, स्लो काम नहीं करेगी बिल्कुल, और गाड़ी स्लो में बंद होगी, एक्सीलेटर को पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि गाड़ी स्टार्ट रहे। इसका इतना अहम रोल है, स्प्रिंग का भी और इस आइडलिंग का भी, इस ओरिंग का भी, तीनों चीजों का बहुत अहम रोल है इसके अंदर। अगर जरा से भी इसके अंदर क्वालिटी में कुछ 19-20 होगा, गाड़ी सेट नहीं होगी आपकी, और गाड़ी सेट हो भी गई तो गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगी अच्छी किसी भी हाल में। तो ये हमारे भाई रहमान साहब ने दोनों स्प्रिंग के बारे में बताया था और ओरिंग के बारे में बताया। अब इसमें अक्सर एक हमारे पास व्हाट्सअप ज़्यादातर ये आता है कि सर इसमें जो वैक्स होता है, जो इसके अंदर ऑयल आ जाता है, वो निकालते कैसे हैं? क्यों एक ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा क्या, मैंने सर ये खोल दिया तो मेरा वो निकला नहीं था, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। भाई रहमान साहब थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में बता दें। जो इसका वैक्स होता है, जो इसके अंदर गंदा हो जाता है, ये कहाँ से इन्हें निकालना चाहिए, थोड़ा कैमरे के सामने दिखा के आप। मैं भाई, जब भी गाड़ी की किट्स में वैक्स आ जाए, आपका CNG हो चाहे LPG हो, उस सारी किटों के नीचे ड्रेन नट्स दिया जाता है, जो ये होता है इस तरीके का, प्लास्टिक का होता है, और ये ब्रास का भी होता है, और ये लोहे का भी होता है। तो आप इसको ड्रेन नट को यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में, ये ड्रेन नट है इसका, जी 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 यही है, इसको घुमाएंगे और निकालने के बाद में इसको अलग से रख देंगे। जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होता है, जितना भी गैस के अंदर ऑयल आता है पीछे से, पंप पे से जो हम गैस लेते हैं उसमें ऑयल भी चलता है, तो जितना भी वैक्स होगा, ऑयल होगा, गाड़ी का कोई भी कचरा आ गया होगा, वो सारा इसके रास्ते यहाँ से बाहर निकल जाएगा एज इट इज। और ये बिल्कुल इस तरीके से रिड्यूसर गाड़ी में फिट होता है, तो जितना वैक्स होता है वो सारा वैक्स नीचे ही रुका रहता है यहीं पर ही। अगर कोई आदमी निकालना चाहे तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको नट को खोलना है, सिर्फ वैक्स नट को, इसको निकालेंगे, जितना भी कचरा, ऑयल होगा, वाटर होगा, वो सारी चीज इसके रास्ते से बाहर निकल जाएगी। ऊपर से हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से छेड़ने की मैं भाई कोई भी जरूरत नहीं है, ड्राइन नट नीचे है, ऊपर से खोलेंगे तो ऊपर से कुछ परेशानी हो जाएगी, कोई इसमें वो नहीं हो जाएगा, नीचे से सारा मॉइस्चर निकलेगा, इसका सारा मॉइस्चर यहीं रुका रहता है नीचे इसकी हांडी में, जो ये रिड्यूसर है इसकी हांडी में यहीं रुका रहता है, ऑयल, वाटर और जो भी कचरा होता है, एज इट इज हम यहाँ से खोलेंगे इसको, ये सारा वैक्स यहाँ से बाहर निकल जाता है। नहीं सर, जैसे इसके अंदर 3 वो होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, 3 हिस्से होते हैं इसमें, तो तीनों का बाहर आ जाएगा या अलग अलग कुछ ऐसा हुआ है? सर इसमें क्या होता है कि तीनों का ही वैक्स बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन भी एक है, तो ये पीछे वाली लाइन भी एक है, और बीच वाली लाइन भी एक है, ये तीनों लाइन अंदर जाकर के एक होती है ये, ठीक है। और जितना भी वैक्स होता है वो तीनों का यहीं पे आके जमा हो जाएगा, चाहे वो सेक्शन डायफ्राम हो आपका, वाटर डायफ्राम हो आपका, वैक्यूम डायफ्राम हो आपका, तीनों डायफ्रामों का जो वैक्स होता है वो सारा वैक्स आपका यहीं पे आकर रुक जाता है नीचे, और वो तीनों डायफ्राम आपके क्लीन हो जाएंगे, रिड्यूसर की परफॉर्मेंस आपकी और बेहतर हो जाएगी। जब आप वैक्स निकाल देंगे, इसमें से ऑयल होता है, तो जब ऑयल इसमें भर जाता है तो गाड़ी रेस नहीं लेती है, क्योंकि जब ऑयल भर जाता है, कचरा भर जाता है, तो डायफ्राम को ना वो पुश नहीं करने देती, वो सारा ऑयल उसको रोक के रखता है,
और जैसे ही मॉइस्चर निकल जाता है तो डायफ्राम अपने सेक्शन जो करता है, सेक्शन वाला, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हाँ, जैसा आपने बताया कि ये रेसिंग पे ये अंदर बाहर होता है तो डायफ्राम आपको पुश करेगा। बिल्कुल डायफ्राम सेक्शन, अगर इसके अंदर कचरा है तो वो पुश नहीं कुछ नहीं करेगा, वो जगह ही नहीं मिलेगी उसको, स्पेस नहीं मिलेगा कि वो पुश कहाँ पे करे। जी जी जी। तो इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। मॉइस्चर निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए ये ड्रेन नेट दिया गया है। इसमें आप इसको ओपन करके सारा कचरा उसको निकाल सकते हैं बाहर। अच्छा भाई रहमान साहब, इसके अंदर डायफ्राम जो होते हैं कितने तरह के डायफ्राम होते हैं? महबूब भाई, इसमें 3 तरह के डायफ्राम है हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है इसमें सेक्शन का डायफ्राम, जी, ये है जो हमारी गाड़ी को रेस देता है, जिससे हमारी गाड़ी रेस पकड़ती है। ठीक है। ये इसका बहुत अहम रोल होता है इस रिड्यूसर के अंदर। एक हमारा डायफ्राम होता है ये वाटर का पीछे, ठीक है, जो हमारी गाड़ी में पीठ में पानी चलता है, जी जी। उसका एक डायफ्राम होता है। एक डायफ्राम वो होता है जो इस किट को ओपन करता है, जिसे बोलते हैं वैक्यूम डायफ्राम। ठीक है। जब हम गाड़ी में किक मारते हैं या गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो वैक्यूम के जरिए रिड्यूसर हमारा ऑन होता है इंजन के वैक्यूम से, और हमारे रिड्यूसर को चालू कर देता है, तो हमारी गैस यहां से बाहर आने लगती है रिड्यूसर से। तो जो वैक्यूम का डायफ्राम होता है वो इसके अंदर बीच में होता है, जो वाटर का डायफ्राम है वो ये वाला है, जो सेक्शन का डायफ्राम है वो ये वाला है। 3 डायफ्राम होते हैं 9 बाई इसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा भाई रहमान साहब, हमें एक डायफ्राम लेने हो तो हम बाहर से लोकल से लगा सकते हैं या कंपनी से ही हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, कंपनी के डायफ्राम लगाने पड़ेंगे हमें? मैं भाई डायफ्राम तो इसके मार्केट में लोकल भी मिल जाते हैं, अच्छा, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी आपको लोकल डायफ्राम से। तो हमें कंपनी से ही डायफ्राम खरीदने चाहिए। हमारे पास डायफ्राम इंपोर्टेड शीट होती है, हमारे पास में इंपोर्टेड डायफ्राम होते हैं हमारे पास, और हमारे पास वाइट रबड़ यूज किए हुए डायफ्राम होते हैं हमारे पास। यानी जो भी स्पेयर पार्ट से हमें कंपनी से ही लेना तो हमारा वेपराइजर सही रहेगा, रेगुलेटर हमारा सही रहेगा, माइलेज हमारा उसका अच्छा आता रहेगा। अगर हमने लोकल पार्ट से कोई भी लगा दिया तो हमारे माइलेज में प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, और आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी रिड्यूसर की। तो दर्शकों से मेरा यही है कि जो भी ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई रहमान साहब ने। स्क्रीन पे नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इन्होंने सारी जानकारी आपको इसके अंदर डायफ्राम कौन से लगे हुए हैं, कौन सी क्वालिटी के लगे रहते हैं, स्प्रिंग के बारे में बताया इन्होंने। और जो वैक्स होता है, सबसे ज़्यादा वैक्स के लोगों को प्रॉब्लम रहती थी कि अंदर जो इसके अंदर वैक्स होता है जो भर जाता है, हमारा माइलेज नहीं आ रहा। आज इन्होंने वो भी विस्तार से बता दिया है कि माइलेज आपका क्यों रुक जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सर्विस के लिए तो आप कंपनी के ही पार्ट्स यूज़ करें, जिससे कि आपकी माइलेज और आपकी सर्विस कंटिन्यू चलती रहे और आपको वेपराइजर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको सर्विस, बेहतर सर्विस मिले और आपका माइलेज अच्छा रहे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप तो फ़ायदा उठा रहे हैं इस वीडियो से। और भी हमारे भाई जो डीलर भाई है, डिस्ट्रीब्यूटर भाई है, किसी की गाड़ी में लगा हुआ है, वो खुद तो खोल नहीं सकता, तो वो इस वीडियो के माध्यम से नज़दीकी होवल के डीलर के पास जाए, उसे इस परेशानी से दूर हो जाए। मिलते हैं इसी तरह से दूसरी वीडियो में। और हमें अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, अक्सर होता है क्या है, लोग कमेंट नहीं करते, जैसे आप लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, हमें ऐसी व्हाट्सअप कर रहे हैं, हम आपका दिल से धन्यवाद बोलते हैं कि अगर हमें व्हाट्सअप भी करते हैं तो उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, जो हमारा नंबर स्क्रीन में रहता है, हमारा 24 घंटे 7 दिन नंबर ऑन रहता है। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इजाजत है। थैंक यू, नमस्ते सर जी।